यशस्वी राजस्व मंत्री करण सिंह जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में इछावर की पूरी टीम ने, हमारे खेल अधिकारियों ने, यहाँ के प्रशासन ने, हमारे सब मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने अद्भुत सांसद खेल महोत्सव सुसंपन्न किया। और जो उत्साह और आनंद का वातावरण यहाँ है, उससे मेरा मन भी हर्ष और आनंद में डूबा है। 5 घंटे हो गए। हमारे बेटे बेटी खेलें कूदें आगे पढ़ें भी, लेकिन खेलें भी, और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, वो प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। इसमें ये खेल महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। गांव गांव में खेल हुए, रस्सा खींच, चेयर रेस, नींबू दौड़, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वातावरण खेलमय हो गया। और ऐसी प्रतियोगिताओं से ही अच्छे खिलाड़ी उभरते हैं। इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। और उसके साथ ही अब 29 और 30 जनवरी को इसका समापन, मतलब 8 विधानसभा में जो टीमें जीती है, उन टीमों के मैच अब होंगे क्रिकेट और कबड्डी के रायसेन में। इछावर की टीम भी आनंद के साथ जाएगी। मैं करण सिंह जी का, बहुत उनके साथ पूरी टीम का, सभी साथियों का, आयोजन समिति का, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का, हमारे खेल अधिकारी डीएसओ और एसपी सहित सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल कि मध्य प्रदेश को आज कृषि प्रदेश घोषित किया गया है और आप केंद्र में कृषि मंत्री हैं, तो केंद्र की तरफ से मध्य प्रदेश को आते क्या क्या हमेशा पूरे देश में कृषि बढ़े, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रयत्न किया है। मध्य प्रदेश के कृषि का रोड मैप भी मध्य प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर हम लोग बना रहे हैं, ताकि खेती के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, किसानों का लाभ भी बढ़े। अमलाहा में जो हमारा दलहन का रिसर्च सेंटर है, वहाँ जल्दी एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ इछावर में भी सीहोर जिले के लिए कृषि विज्ञान केंद्र खुलने वाला है। और प्रदेश में भी कोई सा मामला हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भांजे और भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज भाषण का नहीं, आज तो खेल देखने का दिन है। सांसद खेल महोत्सव इछावर विधानसभा का आज समापन है, लेकिन मैं भी अपने खिलाड़ी बेटा बेटियों से मिलना चाहता था और इसलिए सीधे दिल्ली से एयरपोर्ट उतर के इछावर चला आया हूं। खिलाड़ी बेटा बेटियों, बताओ खेल कैसा लग रहा है सबको? जोर से बताओ कैसा लग रहा है? हर साल होना चाहिए। जिंदगी भी तो एक खेल ही है। जिंदगी में आनंद और उत्साह का संचार अगर कोई करते हैं तो खेल करते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, मन को और मजबूत बनाते हैं और आत्मा को आनंद और प्रसन्नता से भर देते हैं। और ये करण सिंह जी, जितना अच्छा आयोजन आपने पूरी टीम ने मिलकर यहाँ सब कार्यकर्ताओं ने, आयोजकों ने किया, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लगभग 4,500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया है। मैं तो चाहता हूँ हर गांव खेले और केवल बेटा बेटियों ने नहीं, कई जगह तो रास्ता खींच में माता बहनों ने भी भाग लिया है। साथ बहू की भी टीमें बन गई, माँ और बेटी भी खेली है। तो जिंदगी में बाकी काम तो करते हैं, लेकिन आनंद के लिए खेल भी जरूरी है। और इसलिए अगले साल और व्यापक पैमाने पर खेल महोत्सव किया जाएगा। गांव गांव में बेटा बेटी खेले। और जो क्रिकेट के मैदान में दोनों टीमें खड़ी है, झागड़िया और इछावर की, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ खो खो और कबड्डी भी देखेंगे, क्योंकि भाषण नहीं, आज तो खेल देखने का दिन है। बाद में ट्रॉफी बांटेंगे। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, बड़े से बड़े खिलाड़ी भी गांव की गलियों में से निकले हैं। मेरी काम का नाम आपने सुना होगा, बेटी जिसने बॉक्सिंग में ओलंपिक में भारत को पदक दिलाए। एक छोटे से गांव की रहने वाली, गरीब परिवार में पैदा हुई वो बेटी, लेकिन
बॉक्सिंग का शौक था। लोग कहते थे गाँव में ये लड़की होकर बॉक्सिंग खेलती है। माता पिता को कहा कि इसको समझाओ, ये खेलना ठीक नहीं है। पिताजी ने कहा कि बेटी तू लड़की है, तू मत खेल। तो छुप छुप के बॉक्सिंग करती थी, चोट लगती थी, कई बार उसको भी छुपा जाती थी। लेकिन एक बार अपने पिता से कहा, पिता मैं तो खेलना चाहती हूँ, तो बॉक्सिंग खेलना शुरू किया। अब जब खेलते हैं मेहनत ज्यादा करते तो ज्यादा डाइट की जरूरत होती है, खाने की ज्यादा जरूरत होती है, पौष्टिक खाने की जरूरत होती है। तो मेरी काम ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं खेल रही हूँ तो खाने की जरूरत तो कुछ है। पिता ने कहा बेटी मैं तो बहुत गरीब हूँ, इतनी डाइट का इंतजाम कहाँ से करूँगा। तो मेरी काम ने कहा पिताजी बाकी लड़कियां अगर 50 रुपए की डाइट देती है तो मुझे केवल 25 की देना, लेकिन इंतजाम कर दो, मुझे खेलने देना। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें तय किया कि जो कुछ भी मैं कमाऊंगा सब बेटी के खेल में लगाऊंगा। और फिर बेटी ऐसी खेली कि दुनिया में 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी भारत की मेरी काम। एक नहीं, ऐसे हजारों खिलाड़ी। आज मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता। इछावर के बेटा बेटियों तुम भी खेलो, देखना इछावर और इस विधानसभा की गलियों से भी भारत का नाम करने वाले खिलाड़ी निकलेंगे। और आज मामा करण सिंह जी के साथ मिलके एक वचन देने और आया है। मेरे बेटा बेटियों खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करोगे तो हर कदम पर मामा साथ देगा, तुम्हें आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये कबड्डी हो, खो खो हो, क्रिकेट हो या बाकी खेल, खेलो। 3 काम हम और करेंगे। पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल, नर्मदा जी का पानी। अभी 11 गांव के लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि मामा हमारे गांव रह गए। मैं और करण सिंह जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर गांव में नर्मदा भैया का जल लाने में, ताकि हमारे खेत अच्छी फसलें उगलने का काम करे। लेकिन उसके साथ एक बच्चों के लिए खेल, दूसरे बच्चे मेरे सुन लें, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई करेंगे उनको आगे बढ़ाने में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बेटा बेटियों चाहे सामान्य घर से, किसान परिवार से, गरीब परिवार से, उनका पूरा साथ दिया जाएगा, तभी तो मामा मामा कहलाएगा। नहीं तो मामा होने का मतलब क्या है, करण सिंह जी चिंता करते ही है। और तीसरी चीज, अब यही तो मामा है जी, कहीं भी आकर मिल लो, ठीक है। और तीसरी चीज, रोजगार के सारे प्रयत्न करने का भी बच्चों के लिए इंतजाम करेंगे। आज ज्यादा भाषण नहीं, खेल देखेंगे। आप सबको भी खेल अच्छे लगे, गांव गांव खेले और बेटा बेटी आगे बढ़े, इसके लिए ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहेगा। मैं आयोजकों की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने पूरी मेहनत की, करण सिंह जी आपको और पूरी टीम को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बेटा बेटियों ने जिनने भाग लिया है उनको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारा रिश्ता तो अटूट है, केवल वोट का नहीं, दिल का है, आत्मा का है। और वैसे भी जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। ये मान के जनता की सेवा भी करेंगे और खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाएंगे। अब और ज्यादा भाषण नहीं, क्रिकेट का खेल प्रारंभ किया जाए और उसके बाद कबड्डी और खो खो भी देखेंगे और ट्रॉफी बांटने के बाद ही जाएंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। खेलो कूदो, आगे बढ़ो। मैं कहूंगा खेलेंगे कूदेंगे और आप कहेंगे आसमान को छू लेंगे। खेलेंगे कूदेंगे, आसमान को छू खेल खेलेंगे कूदेंगे, आसमान को छू नर्मदा मैया की जय।